देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नगर परिषद मंडी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाताओं ने किया मतदान। शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। चंबा में भी शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। पंद्रह जनवरी से सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा जरूरी, बिना सेट टॉप बॉक्स नहीं देख पाएंगे टेलीविजन। और हिमाचली गबरू को किया दिल्ली पुलिस ने सम्मानित। जागते रहो व्हाट्सएप ग्रुप से की पुलिस की मदद। प्रदेश के साथ मंडी में हुए नगर परिषद चुनावों में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी गजब का जज्बा दिखाई दिया। इस मौके पर सभी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों की माने तो मतदान राजनीति का एक मूल है। इसके लिए सरकार बनाने के लिए अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। मतदान तो इस वास्ते हमने इंडिया को याद कराया है, इस वास्ते मतदान कराते हैं हम। अपने वोटों से सरकार बनाते हैं हम, और इनसे ही काम लेते हैं हम। यही मुल्क के मालिक होते हैं। ये मूल है राजनीति का। और लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो मतदान नहीं करते हैं? वो गलती है, उनकी भूल है, उनको पता नहीं है। अब ज़माना आगे से आगे बढ़ रहा है। अब तो इस काम को लाजमी है कब बनाना, हमारे मुल्क का भला है इसमें। वहीं मंडी शहर के लगभग 25 सालों से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी अपने मत का प्रयोग किया ताकि विजेता प्रत्याशी उनकी मांगों को पूरा कर सके। बर्तन तो ऐसे किया है सर, भी हम यहाँ 20-25 सालों से ये रहे। जो भी नेता आता है ये पर्ची हमें करते हैं, भुगताते हैं इसको। अरे इसी पर्ची से वो नेता जीतता है। हमारे को आशा यही है, हमारी आशा कि हमको यहाँ हिमाचल में 20-25 साल होके रहते को, तो हमको हमारा पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ घर मकान हमारे को दिया जाए। हमारे बच्चे परिवार यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, हम यहाँ बूट पॉलिश करते हैं, और कुछ लड़के हमारे यही फेरी उरी का काम करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में हम पंचबख्तर हनुमान मंदिर के पास रहते हैं, रफूजी आदमी हैं हम। कहने का मतलब हमारा ये है कि साहब जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खास तौर तो किस आशा के साथ आपने मतदान किया है? फिलहाल तो हमने इस हिमाचल में भी जगह के बारे में कोई हमें जगह दे तो बहुत राशन कार्ड चाहिए, और राशन कार्ड। आपको बता दें कि नगर परिषद मंडी के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं भारी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ताकि वह एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मंडी हेमंत राज वैद्य ने भी नगर परिषद मंडी की चुनाव प्रक्रिया के चलते अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज लग रहा है कि अपने मतदान का क्या महत्व होता है। और मैंने इस नगर परिषद की वार्ड नंबर 10 के लोगों के प्यार से काफ़ी वर्षों तक, करीबन 5 टेन्योर 25 वर्षों तक सेवा की है। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मतदान का कितना महत्व होता है। हर एक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी,
जिसके चलते पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मंडी हेमंत राज वैद्य ने कहा कि महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में आगे आई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने सभी लोगों को संदेश दिया कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। इस बार महिला के लिए वार्ड आरक्षित होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया हूं, लेकिन खुशी है कि महिला सशक्तिकरण की वजह से 50% जो आरक्षण महिला के लिए हुआ है वो खुशी की बात है। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि हेमंत राज वैद्य 1985 से 2010 तक नगर परिषद सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं कार्यकाल के दौरान हेमंत राज वैद्य नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी बीच 3 बार नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि मतदान एक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है। वहीं नगर परिषद मंडी के सभी पोलिंग बूथों में मतदान करने आए मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं पैलेस कॉलोनी पोलिंग बूथ पर भी लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाकर मतदान किया। मैं अपने बूथ पे गया था वोट डालने के लिए। ये एक अच्छे सिटीजन का अधिकार भी है और उसका उत्तरदायित्व भी है कि वोट डाला जाए। युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि वो शांति से यहाँ वो पोलिंग बूथ पर वोटिंग में भाग लें और किसी प्रकार का भी कोई झगड़ा वगैरह या दूसरी चीज़ें ना हो। नहीं, मतदान तो इसलिए करते हैं कि हमारी जो छमी मतलब ये गवर्नमेंट है आजकल आज़ाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है। किसी को वोट देने से सारा सब कुछ बनता है। पहले तो राजा महाराजा का होता था, एक के बाद अब सबको मौका मिलता है और अपना हक होता है वोट देने का। वोट देना हमारा अधिकार है और वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या है कि हमारी गवर्नमेंट बनती है, कि हमारा क्या ना संविधान चलता है, सब कुछ चलता है और ये अच्छा लगता है इसके लिए। अभी हम वोट डालने जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है वोट डाल के। पहले भी हमने कई बार वोट डाला, ऐसा नहीं 2-3 बार वोट डाला है, मगर इस बार जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान तो बहुत ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, ठीक है, क्योंकि हम अपनी जो भी चाहते हैं, अपनी समस्याएं जो भी सुलझाना चाहते हैं, एक अच्छे प्रतिनिधि के द्वारा ही हम आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं या जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। तो मतदान मेरे ख्याल से तो हर एक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि फिर से बाद में हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि नहीं ये अच्छा प्रतिनिधि नहीं आया, ये नहीं आया। तो उससे अच्छा है कि हम खुद मतदान करके एक अच्छा प्रतिनिधि लेकर आए आगे, जो कि हमारी सारी समस्याओं को भी सुलझाए और सारे काम भी लोगों को करें। तो मतदान बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से हर एक को करना चाहिए और ये कंपल्शन करनी चाहिए शायद कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में है सब ज़रूर मतदान करें। कंपल्शन होनी चाहिए हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक हम कंट्री में रहते हैं, तो मतदान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देश की आजादी के बाद 1952 में जब मंडी शहर में मतदान हुए तब वरिष्ठ पत्रकार के नूतन ने सबसे पहले मतदान किया था, जिसके चलते 88 वर्षीय नूतन आए दिन तक मतदान करते आए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान का यह महत्व है कि जनता अपनी सरकार अपने आप चुनती है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि मतदान करना बहुत जरूरी है और चुनाव प्रक्रिया में अवश्य मतदान करना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद हमें ये मौका मिला कि हम अपने कहने के अनुसार जो है मतदान कर सकें, और ख़ासकर ये जो नगर परिषद है पहले मंडी म्यूनसिपल कमेटी के नाम से थी और यहाँ सारे मेंबर जो चुने जाते थे वो नॉमिनेटेड होते थे जिनको सरकार चुनती थी, अब हम जनता चुनती है। 1952 में सबसे पहले जब यहाँ मतदान हुआ तो मैं सबसे पहला वोटर हूँ जब मैंने वहाँ उस टाइम में वोट किया, क्योंकि मुझे उस दिन काम करना था। मैंने आपको बताया है कि 1952 में सबसे पहले मैंने यहाँ मतदान किया है और उसके बाद लगातार मतदान कर रहा हूँ। मतदान का महत्व ये है कि अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों को चुनना, अपनी मर्ज़ी के सरकार या प्रशासन को चुनना, ये जनता का अधिकार है जिसका हम पूरी तरह से प्रयोग करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? युवाओं को इसलिए आधार पे करना चाहिए कि युवाओं के लिए बड़ी भारी आगे समस्याएं हैं, पढ़े लिखते होते हैं, काम नहीं मिलता। अगर वो अपनी वोटिंग पावर नहीं दिखाएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश का लगभग 64% जो है युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी अगर आगे आएगी तभी देश में क्रांति आएगी।
अगर युवा पीढ़ी वोट ही नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता कि उनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, इसलिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इसके अलावा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडी म्यूनसिपलिटी की अगर बात हम करें तो सबसे पहले 1952 में हमारे साथ जो ये प्रतिमा लगी है स्वामी कृष्णानंद जी की, इन्होंने नगर परिषद बनाई थी। नगर परिषद की 14 वोट जो कैंडिडेट थे 14 के 14 स्वीप किए थे उन्होंने, और उसमें मैं कार्यरत था, सबसे पहला वोटर था, मैंने इसमें काम किया है। और स्वामी कृष्ण जी पहले प्रधान हुए हैं मंडी म्यूनसिपल कमेटी के। और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल में कंपैरिजन अगर करें तो उसके मुकाबले का कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ। डलहौजी नगर परिषद के 9 वार्डों के लिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और कौन सा दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगा और कौन सा दिग्गज लुढ़केगा, इसका फैसला भी हो जाएगा। वहीं सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान होता रहा। 10 बजे तक 25% मतदान हुआ और 11 वार्डों में 19 प्रतिभागी भाग्य आजमा रहे हैं। सभी निकाय क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं अपना वोट डाल के आ गई हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और सबको अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि हम अच्छी गवर्नमेंट ला सके। और लोगों का ये राइट है कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। डलहौजी में मतदान हो रहा है। बाई चांस मौसम भी बहुत अच्छा है, इस वजह से काफ़ी लोग जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और जिसको भी आप अपना वोट, कीमती वोट डालना चाहते हैं, अपने प्रत्याशी को जरूर जिताएं और ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो सके। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी।
प्रदेश के 10 जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी के बाद बिना सेट टॉप बॉक्स के लोग टीवी चैनल नहीं देख सकेंगे। 1 जनवरी से हिमाचल प्रदेश के एनालॉग सिग्नल को बंद कर दिया गया है। इन दिनों ग्रेस पीरियड में ही केबल ऑपरेटर बिना सेट टॉप बॉक्स प्रसारण कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के इन दिनों सेट टॉप बॉक्स लगाने का काम भी जोरों शोरों पर चला हुआ है। सेट टॉप बॉक्स लगाने में हो रही देरी के चलते केबल ऑपरेटरों ने अभी एनालॉग सिग्नल बंद नहीं किए हैं। 15 जनवरी के बाद प्रदेश में सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य कर दिए जाएंगे। डिजिटाइजेशन के फेज 3 में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश के 10 जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स लगाए बिना लोग टीवी पर चैनल नहीं देख सकेंगे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 59 शहरी क्षेत्रों में 1.40 लाख घरों में टीवी है। साल 2011 के बाद यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सेट टॉप बॉक्स लगाने में समय लग रहा है। सेट टॉप बॉक्स लगाने का मकसद यह है कि आप जो चाहें वही चैनल देखें। उन चैनलों के हिसाब से ही किराया भी दिया जाए। अभी एक केबल कनेक्शन से लोग एक से अधिक टीवी पर कार्यक्रम देख पा रहे हैं, लेकिन सेट टॉप बॉक्स लगने के बाद लोगों को हर टीवी के लिए अलग से किराया चुकाना होगा। सेट टॉप बॉक्स केबल ऑपरेटरों की ओर से लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोग बाजार में बिक रहे DTH भी खरीद सकते हैं। भारत सरकार ने द केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन बिल 2011 में ये प्रावधान किया है कि सभी टीवी सिग्नलों को डिजिटल स्वरूप में घरों तक पहुंचाना है। सरकारी नियामक के मुताबिक डिजिटाइजेशन के बाद टीवी दर्शकों को 100 रुपये में कम से कम 100 फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे। बॉक्स लगाने से ये आसानी से पता चल सकेगा कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। राजधानी शिमला में पीलिया के बढ़ते मरीजों की संख्या पर हाईकोर्ट के बाद अब राजभवन भी सख्त हो गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य सरकार से अब तक पीलिया को नियंत्रित करने के संबंध में हुई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पीलिया मरीजों के लिए की गई स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और अश्वनी खड्ड में सीवरेज का पानी गिरने के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी भी मांगी है। राजभवन के एक बार फिर सक्रिय होने के बाद राज्य सरकार और IPH डिपार्टमेंट की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पिछले दिनों शिमला के लोगों को सीवरेज युक्त पानी पिलाने का मामला सामने आया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि शहर को पानी की सप्लाई जिस अश्वनी खड्ड से हो रही थी उसमें सीवरेज का पानी मिल रहा था। सीवरेज युक्त पानी सप्लाई होने की वजह से शहर में करीब 300 से ज़्यादा लोग पीलिया की चपेट में आ गए थे। शिमला में फैल रहे पीलिया के समाचार पत्रों में छपी खबर का हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्ती नाराजगी जताई थी। साथ ही राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अभिवक्ता रमान शर्मा को जरूरी सुझाव देने को कहा था, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में शीतकालीन छुट्टियां हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की। लेकिन हाईकोर्ट की छुट्टियों के बीच राजभवन के एक्टिव होने की वजह से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति,
फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। बीते दिन चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूटी स्किड होने से मां बेटा सड़क पर जा गिरे। वहीं पीछे से आ रहे एक टैंकर ने दोनों को कुचल डाला। हादसा सुंदरनगर के जड़ोल के पास हुआ। वहीं गंभीर रूप से घायल पति को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बनायक निवासी दीप सिंह अपनी पत्नी व बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर शनिवार दोपहर बाद सलापड़ की ओर जा रहा था। जब वह जड़ोल के निकट पहुंचे तो उनकी स्कूटी स्किड होकर सड़क पर जा गिरी। इससे दीप सिंह, उसकी पत्नी सपना और बेटा आयुष भी सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक पानी के टैंकर चालक का ध्यान सड़क पर गिरे हुए दंपत्ति और उसके बच्चे पर नहीं पड़ा, जिसके कारण टैंकर स्कूटर सहित उन पर जा चढ़ा। टैंकर से कुचलकर सपना और उसके बेटे आयुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीप सिंह हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार वेद प्रकाश और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। तहसीलदार वेद प्रकाश ने बताया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवार को फौरी सहायता के रूप में 20,000 रुपये की राशि प्रदान की है। डीएसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल में करवाया जा रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। इधर मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश जम्वाल और पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं ठियोग हाटकोटी मार्ग पर गुमा के पास अणु देर रात एक मारुति कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना देर रात हुई। मारुति कार ठियोग हाटकोटी मार्ग से होकर छैला से गुमा की ओर जा रही थी। इसी बीच अणु में गाड़ी अचानक 100 फीट खाई में लुढ़क गई। ठियोग हाटकोटी मार्ग पर गुमा के पास अणु में देर रात एक मारुति कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और गाड़ी में सवार ऊना के बड़ुआ गांव निवासी रजनीश और हाटली गांव निवासी राजीव की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को खाई से निकाला। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोटखाई अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस थाना कोटखाई के प्रभारी धर्मसेन नेगी ने बताया कि गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नगर परिषद मंडी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाताओं ने किया मतदान। शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। चंबा में भी शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। पंद्रह जनवरी से सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा जरूरी। बिना सेट टॉप बॉक्स नहीं देख पाएंगे टेलीविजन। और हिमाचली गबरू को किया दिल्ली पुलिस ने सम्मानित। जागते रहो व्हाट्सएप ग्रुप से की पुलिस की मदद।